देखो, हम अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ओवर द टाइम हमारा फेस खराब हो जाता है और हमें ये चीज रियलाइज भी नहीं होता। जब तुम स्टार्टिंग में ये मिस्टेक्स करते हो तुम्हें जरा सी भनक भी नहीं लगती कि तुम्हारा फेस आगे जाकर इतना खराब होने वाला है, और जब पूरी बैंड बज चुकी होती है तब जाकर तुम्हें रियलाइज होता है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि तुम अभी कर रहे हो और ये धीरे धीरे करके तुम्हारे फेस को खराब कर रहा है और तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं है। नंबर 1, सन एक्सपोजर। तो अब तुम कहोगे कि सन एक्सपोजर एक अच्छी चीज है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि अगर तुम सन एक्सपोजर लेते हो देन तुम्हारे बॉडी के अंदर विटामिन डी जाता है। स्पेशली मेरे केस में जब मैं सन में जाता हूँ, इवन तो 9 या 10 बजे वाले सन में, मेरी बॉडी विद इन हाफ आवर पूरी तरह से टैन हो जाती है। इतना घटिया दिखता है मेरी बॉडी, क्या बोलूं यार। मतलब ऐसा लगता है कि स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल जम गया है और बहुत घटिया स्किन दिखती है मेरी। और जिनके साथ भी मैं धूप में घुमा हूं वही कहते हैं कि भाई तेरा फेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है धूप में घूमने के बाद। तो इसी वजह से मुझे सनस्क्रीन यूज करना पड़ता है और सन एक्सपोजर से बचना पड़ता है। अगर तुम विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर को डेली ले रहे हो देन ध्यान रखना कि तुम 20 मिनट से ज्यादा उसे ना लो, और हो सके तो एग्स खाना स्टार्ट कर दो क्योंकि उसमें विटामिन D3 होता है। या फिर तुम विटामिन D3 के कोई भी सप्लीमेंट्स को खरीद सकते हो, तुम्हें मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगर तुम अच्छी जगह पे रहते हो जहाँ पे सन उतना भयंकर नहीं होता देन तो तुम ले लो सन एक्सपोजर। जैसे मैं पहले कोलकाता में रहता था, वहां पे सन मतलब क्या ही बताऊं तुम्हें यार, बड़ा खतरनाक सा होता था। तो तुम ऐसी जगह पे अगर रहते हो तो ध्यान रखना कि 20 मिनट से ज्यादा तुम सन ना लो, और वो भी 9 से 10 बजे के टाइमिंग में ही लेना। उससे अगर तुम बाद में लेते हो 12-2 बजे तो भाई वो काफी हार्मफुल होगा। नेक्स्ट है शुगर। देखो, हमें शुगर ज्यादा कुछ लगता नहीं है, हम कॉफी के साथ शुगर को पी लेते हैं, चाय के साथ, या फिर कोई स्वीट हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत मीठी चीजें डेली खाते हैं, और जब तुम ज्यादा मीठा खाना स्टार्ट करते हो, लिमिट में ही खाते हो, इवन तो तुम बस 2 कप चाय डेली पीते हो, ठीक है, तुम्हें वो कुछ लगेगा नहीं। तुम्हें लगेगा कि क्या ही है भाई, ये ओवर द टाइम मुझे क्या ही प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। बट धीरे धीरे ये तुम्हें जल्दी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ओवर द टाइम ये तुम्हारे फेस पर ब्लोटिंग करवाएगा, तुम्हारे स्किन को बेकार करेगा, एंड तुम्हें लगेगा कि ये कैसे हो रहा है भाई। तो अगर तुम शुगर को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो देन इसे या तो पूरा कम कर दो या फिर मैं बोलता हूँ खत्म ही कर दो भाई, क्योंकि शुगर इज लाइक अ पॉइजन भाई। अगर तुम शुगर को कंज्यूम कर रहे हो, मैंने किया था एक टाइम पे, मैं बहुत बहुत मीठा खाता था, मेरा फेस ऑल द टाइम पफी एकदम फूला हुआ रहता था एंड बिल्कुल भी मैं अच्छा नहीं दिखता था। और जब मैंने शुगर को अपनी डाइट से कट किया, मेरा फेस इंप्रूव हुआ, मेरी मेंटल हेल्थ बेटर हुई। तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर तुम शुगर डेली बेसिस पे भी खा रहे हो देन उसे पूरी तरह से बंद कर दो। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्क्रोलिंग। अब तुम बोलोगे भाई स्क्रोलिंग से हमारे लुक्स पे क्या होगा। देखो, मैंने जितने भी लोगों को देखा है जो कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ऐसे उनका पोस्चर ऐसे आगे को निकला हुआ होता है भाई। सीरियसली, दिन भर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, मुझसे आगे पूछते हैं भाई कि पोस्चर कैसे ठीक करूं। 10 में से 9 बंदों का यही हाल है, उनका पोस्चर खराब रहता है। एंड तुम में से भी बहुत से बंदे होंगे जो कि डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते होगे, तुम्हारा भी पोस्चर ऐसे ही झुका रहेगा। अभी तुम्हें कुछ लग नहीं रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं थोड़े स्ट्रेचिंग करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ना भाई, अगर तुम अभी भी स्क्रॉल करते जाओगे ऐसे ऐसे करते जाओगे, ओवर द टाइम तुम्हारा परमानेंट पोस्चर ही ये बन जाएगा। और फिर जाकर तुम कितनी भी चीजें कर लो भाई, तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव नहीं होने वाला। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर तुम्हें अपना पोस्चर इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है देन कर लो, क्योंकि बाद में जाकर तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो। एंड वैसे भी स्क्रोलिंग अपने आप में एक बहुत बेकार चीज है, तो इसे बंद ही कर दो। नाउ फोर्थ, स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स। अगर तुम 6 घंटे से कम सोते हो, इवन तो तुम 6 घंटे सोते हो भाई, देन भूल जाओ लुक्स मैक्सिन, भूल जाओ मेंटल हेल्थ मैक्सिन, भूल जाओ अपनी फिजिक को बिल्ड करना, सब कुछ भूल जाओ। 6 घंटे का टाइम बिल्कुल भी इनफ नहीं होता है अपनी बॉडी को रिकवरी में डालने के लिए, स्पेशली अगर तुम टीनेज में हो या फिर अपने अर्ली 20s में हो। तो देखो, मुझे ये बात पता है, तुम्हें काम होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, तो एक वैलिड रीजन है। बट अगर तुम्हारे रीजन ऐसे कि मेरा स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, फालतू के होमवर्क्स, तुम्हें कुछ ना कुछ करके अपने स्लीप को मैनेज करना होगा, तुम्हारी हाइट स्टक हो रही है इस चीज की वजह से, तुम्हारा स्किन बेकार हो रहा है, सब कुछ तुम्हारा इस चीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है अगर तुम 6 घंटे से कम सोते हो, इवन तो तुम 6 घंटे सोते हो। अगर तुम्हें प्रॉपरली रिकवरी चाहिए, तुम्हें 8 से 9 घंटे, मैं पर्सनली 10 घंटे सोता हूँ भाई, तो इससे मेरा बॉडी प्रॉपरली रिकवर होता है। एंड अगर तुम 6 घंटे सो रहे हो, उससे कम सो रहे हो, देन ये सब कुछ भूल जाना। अपने स्लीपिंग टाइम को बढ़ा दो, 8-9 घंटे लेकर जाओ। मैं कहूँगा 10 घंटे तुम्हें डेली सोना है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, तुम्हें क्या बोल रहा है भाई, अब हम इतना सो जाएंगे तो काम कब करेंगे। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सोना है सो। अगर तुम मेरी एडवाइस को सीरियसली लेते हो देन
एक बार 10 घंटे सो के देखो, तुम्हें कितना मजा आएगा जीने में। तुम्हारा मेंटल हेल्थ फ्रेश रहेगा, जब तुम उठोगे तुम्हें काम करने का मन करेगा, तुम्हें बिल्कुल भी लेजीनेस फील नहीं होगी। और ये चीज मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे 6 घंटे सोता था और अब मैं 10 घंटे सोता हूँ, तो मुझे क्लियरली उसका डिफरेंस दिख रहा है कि वो क्या है। नाउ फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट इज पॉर्न। अब तुम कहोगे भाई तूने यार पहले स्क्रोलिंग लाया, अब तू बोल रहा है पॉर्न, ये हमारे फेस पर कैसे इफेक्ट डालेगा? देखो, जब तुम पॉर्न देखते हो तुम्हारा मेंटल हेल्थ जो है, तुम मेंटली थोड़े सटिया जाते हो, ठीक है? तो तुम खुद पे हमेशा ही शेम फील करोगे, तुम कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं रहोगे। लुक्स मैक्सिंग छोड़ो भाई, फेस छोड़ो, हर चीज छोड़ो, तुम्हारे बेसिक टास्क भी तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत बेसिक होते हैं। तो पॉर्न तो वैसे ही बहुत डेंजरस चीज है, और ये तुम्हारे लुक्स पे ओवर द टाइम इफेक्ट डालेगा। अगर तुम अभी अभी पॉर्न देखना स्टार्ट कर रहे हो, तुम ज्यादा एडिक्टेड नहीं हो, तो स्टिल अभी भी टाइम है, छोड़ दो। मतलब इससे अपने आप ऐसे फेस इंप्रूव नहीं हो जाता कि तुमने पॉर्न देखना छोड़ा, मास्टरबेशन छोड़ दिया, अब तुम मॉगर बन जाओगे, नहीं। बट ओवर द टाइम जो कि तुम्हारा फेस खराब होने वाला था, तुम उस चीज से बच जाओगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तुम पॉर्न देखते हो, मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ फॉर श्योर खराब है भाई। और अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब है तो तुम लुक्स मैक्सिंग वर्कआउट ये सब कभी नहीं कर पाओगे, स्टडीज भी नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो अगर अभी तुम पॉर्न देखते हो, मास्टरबेशन करते हो, देन क्विट दिस भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे लुक्स खराब होते हैं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगा। और अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगा तो मतलब ये इनडायरेक्टली कॉज है तुम्हारे फेस, समझ रहे हो ना? और पॉर्न भी देखना छोड़ देना है। तो ये थे वो 5 चीजें जो कि तुम्हारे फेस को ओवर द टाइम बेकार बनाते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगा हो देन तुम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल पे बात करना है देन तुम मेरा चैनल का अबाउट सेक्शन चेक कर सकते हो। एंड हाँ, नेवर बेग फॉर अटेंशन।